क्या कुछ अलग होता है उसके इंटरव्यू प्रोसेस में, क्योंकि एनालिस्ट के आपने बहुत बार रोल देखे होंगे जब आप कॉलेज में होगे, क्योंकि कॉलेज ग्रेड्स भी हायर करता है फॉर द एनालिस्ट रोल, ठीक है, फॉर द समर इंटर्नशिप्स रोल। पर एसडी के जॉब रोल आपने थोड़े से कम देखे होंगे गोल्डमैन में। तो अभी रिसेंटली गोल्डमैन ने फायर भी किया है, काफ़ी सारे लोगों को निकाला भी है और वो लोग हायर भी कर रहे हैं। शायद वो टेक डिपार्टमेंट के नहीं होंगे इतने लोग जो उन्होंने निकाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आ जाती है वो है सैलरी। एसडी रोल के लिए सैलरी कितनी देता है फॉर द फ्रेशर लेवल, ठीक है। तो अगर गोल्डमैन के कंपनसेशन की बात करें तो वो आपको पता होगा काफ़ी अच्छा पे करते हैं फॉर द एनालिस्ट रोल ऑल्सो। और आज जो हम जॉब ओपनिंग देखने वाले हैं वो है गोल्डमैन की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर की रोल की। क्या कुछ अलग होता है उसके इंटरव्यू प्रोसेस में, क्योंकि एनालिस्ट के आपने बहुत बार रोल देखे होंगे जब आप कॉलेज में होगे, क्योंकि कॉलेज ग्रेड्स भी हायर करता है फॉर द एनालिस्ट रोल, ठीक है, फॉर द समर इंटर्नशिप्स रोल। पर एसडी के जॉब रोल आपने थोड़े से कम देखे होंगे गोल्डमैन में। तो अभी रिसेंटली गोल्डमैन ने फायर भी किया है, काफ़ी सारे लोगों को निकाला भी है और वो लोग हायर भी कर रहे हैं। शायद वो टेक डिपार्टमेंट के नहीं होंगे इतने लोग जो उन्होंने निकाले हैं। पर चलिए ठीक है, हमें तो जॉब ओपनिंग की बात करनी है तो हम लोग बात करते हैं जॉब ओपनिंग की यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आ जाती है वो है सैलरी की। गोल्डमैन सैक्स एसडी रोल के लिए सैलरी कितनी देता है फॉर द फ्रेशर लेवल, ठीक है। तो अगर फ्रेशर लेवल पे हम एसडी की सैलरी, एसोसिएट डेवलपर की यहाँ पे इनकी सैलरी की बात करें तो आपको अराउंड मिल जाएगा 16 LPA बेस, ठीक है। ये आपका बेस हो गया। उसके बाद जो ये बेस वो है जो वो 2020 में देते थे, सो अभी ये 16 LPA आपका हो गया होगा अराउंड 18 LPA, ठीक है। उसके बाद आपका 6 to 9, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे जो बनता है ना वो बनता है 28 और 26 के अराउंड CTC आपका, ठीक है। ये आपका हो गया CTC। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, 18 के अराउंड आपका 20 हो जाता है। उसके बाद जो है आपके बोनस वगैरह हो जाते हैं, 4-5-6 लाख के बोनस हो जाता है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका 28 लाख 28 LPA का टोटल कंपनसेशन पार्ट बनता है फॉर गोल्डमैन सैक्स, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की। कंपनी क्या करती है, तो कंपनी है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे उसमें गोल्डमैन का हाथ होगा। बहुत सारी कंपनीज की फंडिंग आप देखोगे तो गोल्डमैन के थ्रू हो रही होगी। पर यार अगर बात करें इसके वर्क कल्चर की, तो वर्क कल्चर तो अच्छा है, बट थोड़ा सा काम आपको हेक्टिक देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट की जॉब होती हैं, इसमें वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है और आप जो है ओवरऑल हर काम में मनी से ही डील कर रहे हो। तो ऑब्वियसली जब आप एक पैसा दे रहे होते हो किसी को या एक पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो तो वो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यार अबाउट द कंपनी तो हमने डिस्कस कर लिया कि गोल्डमैन सैक्स क्या करती है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, वर्क कल्चर कैसा है, हेक्टिक शेड्यूल होगा कैसा होगा, ठीक है। तो यूजली लोग क्या होता है 11 बजे ज्वाइन करते हैं और रात तक थोड़ा काम रहता है यहाँ पे। अब हम बात करने वाले हैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है फॉर द एसोसिएट डेवलपर रोल, ठीक है। वीडियो पूरा देखना है, उसका रीज़न बस इतना सा है कि आपको पूरा क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे आप उस जॉब अपॉर्चुनिटी को फोड़ सकते हो। सो यार जॉब ओपनिंग का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, पर आपको यहाँ से सारा इंटरव्यू प्रोसेस समझ के जाना है और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहाँ पे हम सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाते रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद गोल्डमैन सैक्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ये आपका जो है वो एक्सपीरियंस के लिए है, ये 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, सबसे पहला आपका जो आपको दिख रहा होगा हैकर रैंक राउंड हो गया। उसके बाद कोडर पैड राउंड इन जावा, देन फेस टू फेस आपके 2 टेक्निकल इंटरव्यूज़ यहाँ पे होंगे। उसके बाद इफ़ यू आर फाइनली सेलेक्टेड तो आपका एक HR इंटरव्यू होगा। अब फॉर एक्सपीरियंस हम अगर पूरा प्रोसेस समझें तो सेम हैकर रैंक टेस्ट हो गया, जो कि 3 साल एक्सपीरियंस बंदे के लिए हो रहा है हैकर रैंक टेस्ट यहाँ पे। उसके बाद अगेन सेम कोडर पैड राउंड, ठीक है। उसके बाद टेलीफोनिक राउंड, उसके बाद टेलीफोनिक राउंड एंड उसके बाद आपके यहाँ पे 3 टेक्निकल राउंड होंगे, एक हायरिंग मैनेजर राउंड होगा। तो ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 8 राउंड आपको यहाँ पे टोटल देने को मिल रहे हैं गोल्डमैन सैक्स में, ठीक है। ऑब्वियसली सैलरी भी आपको अच्छी मिल रही होगी, जब आप एक्सपीरियंस होते हो या जब आप फ्रेशर होते हो तो काफ़ी डिफरेंस होता है सैलरी कंपनसेशन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस समझेंगे फ्रेशर और एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो कोडर पैड राउंड से हम स्टार्ट करते हैं, जो सिंपली आपका हैकर रैंक टेस्ट होता है। उसमें आपके मेजरली 2 कोडिंग क्वेश्चंस और कुछ MCQs आ रहे होंगे, ठीक है। उसमें उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके कोडर पैड राउंड की। कोडर पैड राउंड में क्या होता है, इट्स ऑल्सो कोडिंग राउंड, ठीक है। अगेन इट्स अ कोडिंग राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपके कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कोडर पैड राउंड में भी यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे गए। बेसिक एम ऑफ दिस राउंड इज नॉट टू टेस्ट द कोडिंग स्किल बट टू चेक वेदर यू कैन कोड इन जावा और नॉट, ठीक है। जो भी लैंग्वेज आपकी बताई गई है उस लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो कि नहीं,
क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आपके सिंपल होंगे, बस लैंग्वेज डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे दे दी जा रही है। उसके बाद बात करते हैं फेस टू फेस राउंड 1 की, जो कि टेक्निकल राउंड था, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी गई इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जो कि आपको डिटेल में बताना है रियल लाइफ एग्जाम्पल से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे होगे तो मैंने वहाँ पे कहीं ना कहीं हर एक चीज़ डिस्कस करी होगी जो भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पूछी जा रही होगी, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि ही आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन दैट आई वर्क ऑन इन करेंट कंपनी, क्या काम है, क्या क्या चीज़ें हो गई, ठीक है। आप अगर फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो, ठीक है, या आप 2022 बैच से अभी हो, तो आपके लिए यहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं पूछ जाएंगी रिलेटेड टू योर कंपनी और एवरीथिंग, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके डेटा स्ट्रक्चर्स पे होंगे, ठीक है, और भी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पजल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। उसके बाद फिर से अगेन इनहेरिटेंस वगैरह पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया। देन दे आर गिवन यू आर हैविंग एन एरे ऑफ लेंथ m, उसमें इंटीजर है 1 to m+1, एक नंबर मिसिंग है, हाउ विल यू फाइंड दैट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप सॉल्व कर सकते हो। आप सम कर लो, टोटल सम देखो कितना होना था और अभी कितना है, माइनस कर दो, जो नंबर नहीं होगा, जो नंबर मिसिंग होगा वो आपका आ जाएगा। वो बहुत ही सिंपल तरीका होता है। अदरवाइज आप जोर कर सकते हो 1 से लेके m+1 तक, ठीक है। तो जो नंबर नहीं होगा बाकी सबका जोर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो नंबर नहीं होगा वो नंबर आपका लास्ट में बच जाएगा, ठीक है। तो वो एक सिंपल तरीका होता है, वो बिग ऑफ n में आपका हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आपका पजल मैंने बोला था, तो पजल्स पूछे गए हैं कि देयर आर 6 कपल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन सेलेक्ट 4 पीपल सच दैट नन ऑफ देम इज अ कपल। परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 लोग सेलेक्ट करने हैं जिसमें 2 मेल सेलेक्ट करने हैं, 2 फीमेल सेलेक्ट करने हैं। परमुटेशन का क्वेश्चन है, इजीली आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टैटिक इनर क्लास, हाउ डज द लिंक्ड लिस्ट वेरी वर्क्स इंटरनली, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट कैसे इंटरनली वर्क करता है, ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे होते हैं अंदर इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इंटरव्यूअर्स अगेन, ठीक है। अगेन नेक्स्ट राउंड आपका जो है टेक्निकल इंटरव्यू था, ठीक है, उसमें अगेन स्किल्स, ठीक है। फिर उसके बाद करंट गोल और फिर सिंपल क्वेश्चन। तो आपको डीएसए के बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे होंगे, डीएसए के आपको सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो इंटरव्यू प्रोसेस उतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि मॉडरेट लेवल की आप अगर प्रिपेयर करके जाते हो तो यू कैन ईजिली क्रैक दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। बताना वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट आता है मेरे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो, मेरे लिंक्डइन पे पूछ सकते हो, ठीक है। अब जब से मैंने ये लिंक्डइन और लिंक लिस्ट करा है ना, तब से लिंक लिस्ट की जगह लिंक्डइन निकल जाता है, लिंक्डइन की जगह लिंक लिस्ट निकल जाता है, ठीक है। तो आप मेरे लिंक्डइन पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, वहाँ पे लाइव सेशंस वगैरह करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आता है जस्ट आस्क मी इन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उसके बाद अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, देन यू आर मिसिंग आउट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम द न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल क्या करता है, न्यूटन स्कूल एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। अब ये ना वेरिएबल ड्यूरेशन का कोर्स होता है आपका, आप 3 मंथ 6 मंथ आप इन अ मंथ ईयर भी कंप्लीट कर सकते हो।